अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा देसी किचन पंजाब और आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी रेसिपी लाए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और अरबी के पत्तों की भुजिया। इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो हैं 2 अदद टमाटो का पेस्ट है जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है, और आलू हमने बारीक कटिंग कर लिए हैं। 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्च ली है, वो कटिंग कर ली है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच। एक मीडियम साइज़ का हमने टमाटो लिया है, एक मीडियम साइज़ का एक प्याज बारीक कटिंग कर लिया है, और लाल मिर्च है 1 चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका है, और सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच, और 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया है। और ये अरबी के पत्ते हैं जिनको हमने बेसन लगा के स्टीम कर लिया है। ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनको तैयार करना है। और हरा धनिया है आधा कप तकरीबन। आधा कप हमने बेसन लिया है, उसके अंदर हमने थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च हमने मिक्स कर लिया है। ये अरबी का पत्ता है, इसके छुरी की मदद से आप इसको जो मोटी मोटी इसकी डंडियाँ हैं वो आप कटिंग कर लें, उसके ऊपर से आप उतार लें ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए और इसको फोल्ड किया जा सके। इसको आपने बेशक 2 हिस्सों में आप इसे 2 हिस्सों में बना लें, 4 में बना लें, वैसे भी हमने इसको कटिंग करके ही बनाना है। जिस तरह आपको इजी लगता है उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इस पे आपने बेसन लगा के आपने इसको फोल्ड कर लेना है और फिर इसको स्टीम लगा के रखना है आपने। जिस तरीके से जिस साइड से मर्ज़ी आप पत्ते को रख सकते हैं, सीधी साइड से रख लें, उल्टी साइड से रख लें। बेसन लगा के आपने फोल्ड करते जाना है, साथ साथ बारीक तह में कर लें या मोटी तह में। साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा बेसन लगाते जाएं और इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएं। जहाँ से मोटी डंडी है वहाँ से आप उसको कटिंग कर दें। जब आप इसे स्टीम देंगे तो ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सारा बेसन लगा के फोल्ड कर लें और इसे स्टीम के लिए हमने पानी इसमें बॉयल होने के लिए रखा है और जाली रखी है उसके ऊपर। आपने इस तरीके से ऊपर रख के स्टीम देनी है और इस ढाँप देना है ताकि वो स्टीम से तैयार हो जाए। 2 मिनट के बाद आपने इसको दूसरी साइड से रखें। एक तरफ से ये स्टीम हो चुका है, अब हम इसे दूसरी साइड से करेंगे ताकि ये दोनों साइडों से अच्छी तरह स्टीम हो जाए। फिर ढाँप देंगे। ये देखें इस तरीके से हमारे पत्ते तैयार हो गए हैं। हमने इन्हें कटिंग कर लिया है। अब हम इन्हें 1 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है। हमने कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम इनको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ये भी एक बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कीजिएगा
और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सारे पीस अगर आप इनको ब्राउन करने के बाद इनके पीसेस बनाएं तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। अब हम इन सबको ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गए हैं। अब हम इनको हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। सब हमने अच्छी तरह ऑयल को निचोड़ के निकाल लिए। ये हमने कटिंग करके इनको ब्राउन किया था। अगर आप जिस तरह आपने स्टीम दिया है इस तरीके से आप बड़े पीसेस को भी ब्राउन कर सकते हैं, उसके बाद कटिंग कर सकते हैं। अरबी के पत्तों को हमने तैयार कर लिया है, छोटे छोटे हमने काट लिए हैं। इस तरीके से अगर आप उनको स्टीम देने के बाद ब्राउन पहले कर लें, फिर उसके बाद भी आप उनको कटिंग कर सकते हैं। जितने जितने आप पीस रखना चाहते हैं उतने उतने आप इनको कटिंग कर लें। अब हम शुरू करते हैं पकाना। अब उसी घी में जिसमें हमने उनको फ्राई किया है, उसी घी में हमने प्याज को भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, हल्का सा हम इसे भी फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद टमाटो का पेस्ट और जो मसाले हमने रखे थे, लाल मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है, कुटा हुआ खुश्क धनिया है, हल्दी है और नमक है। सारे मसाले इसके अंदर हम डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। इसके अंदर हमने 4 से 5 अदद आलू को हमने अच्छी तरीके से भून लिया और ये गल भी चुके हैं। बारीक बारीक हमने इनको काटा था ताकि ये जल्दी गल जाएँ, भूनने के दौरान ही गल गए। अब हम इसमें अरबी के पत्ते जो फ्राई करके रखते हैं ये डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत ही हमारा बेहतरीन भुजिया तैयार हो जाएगी। अच्छे तरीके से आपने इन्हें भून लेना है। उसके बाद हम इस पर हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसे भी भून लिया है। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे आधा कप।
धनिया मिक्स करने के बाद हम इसे आँच बंद कर देंगे, चूल्हा बंद करेंगे और फिर इसको डिश आउट कर देंगे। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी गर्मा गर्म ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आलू और अरबी के पत्तों का भुजिया तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसे लगी। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अगली नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आपका और हम सब का। अल्लाह।